राजधानी भोपाल में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को ई साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने दिव्यांगजनों को ई साइकिल भेंट की। साथ ही संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों को महावीर बताया। राजधानी भोपाल में संचालनालय सामाजिक न्याय विभाग के सभागृह में दिव्यांगजनों को निशुल्क ई साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, जहां उनका अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिव्यांगजनों को ई साइकिल भेंट किया और उनके हाथ मिलाकर उनकी हौसला अफजाई की है और कार्यक्रम में अस्थि बाधित दिव्यांगजनों को साइकिल वितरण करने के साथ ही सीएम यादव ने साइकिल की तकनीकी की भी सराहना की। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में शामिल दिव्यांगजनों से संवाद भी किया। किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। उनका चर्चा करेगा और वो भी अपनी साइकिल के साथ सैर पर निकल सकती है और उनकी जो काम है उन्हें पूरा कर सकती है, नया बदलाव लेकर आ सकती है और आत्मनिर्भर बन सकती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिव्यांगों को पढ़ने के लिए बनाई गई ब्रेल लिपि की सराहना भी की। साथ ही कहा कि यहाँ अकेले दिव्यांगजनों की भाषा नहीं है, सच तो यह है कि दुनिया भर के सारे देशों की सेनाएं रात में पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करती है। क्या नया प्रयोग। अपन बाहर नहीं जाना हो तो घर में व्हील चेयर की तरह वापर लो और बाहर निकाल के जाना तो दोनों जोड़ करके अपने आप में ये सफर पे निकल पड़ो। देखो कितना आनंद आ रहा है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये एक ऐसा अवसर है, परमात्मा ने हमारे अपने जीवन में मानव जीवन तो दिया है, लेकिन मानव जीवन के साथ हमको कुछ अलग से चुनौती भी दी और चुनौती का सामना कौन कर सकते हैं? जो वीर होते हैं, महावीर होते हैं। और ये हमारे अपने दिव्यांगजन इसमें सक्षम है। मैं इस बात की बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं मंच पे चित्रों पे पुष्पांजलि करने गया। लुइस ब्रेल लिपि जिनने दी है और ये ब्रेल लिपि के बारे में अभी संचालन करने वाली बहन बोल रही थी कि ये दिव्यांगजनों के लिए, आंखों के कष्ट के लिए, लेकिन वो आधी बात कर रही है। विश्व की सारी सेना रात के समय अंधेरे में पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करती है, तो इसलिए ब्रेल लिपि केवल आंखों से जिनको कष्ट है उनके लिए नहीं, बाकी के लिए भी। और ये एक एक चीज एक तरह से हमारे लिए उस प्रकार से जिसे उनने आज उनकी जयंती हुई, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मुल्क फ्रांस के रहने वाले, लेकिन वाकई अद्भुत अपनी। और उससे हमारे आज आयुक्त उनने भी एक अच्छा, राजेश जी ने क्या, राजेश जी बताया क्या बताया है? संदीप रजक जी ने, अच्छा भोसले जी ने, डॉक्टर भोसले जी ने, IAS अधिकारी हैं और आपने शानदार पुस्तक दी और मेरे संदेश को भी लिख दिया ब्रेल लिपि में। मालूम पड़ा मेरे फोटो देख रहा हूँ, बाकी अभियान मेरे लिए भी चुनौती है, सबके संदेश इसमें दिए। जैसे हम सब मिठाई की दुकान पे जाते हैं और मिठाई की दुकान पे रबड़ी खाए, कलाकंद लें, पेड़ा लें, रसमलाई लें, तमाम प्रकार की मिठाई हो सकती है, लेकिन इस मिठाई का कोई समझे कि सबका टेस्ट बताओ तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई टेस्ट नहीं बता सकता। अब जब टेस्ट नहीं, सब मीठी है तो फिर एक ही चीज घोल घोल कर दो, लेकिन ऐसा नहीं, सबका अपना मजा है। मजा क्या है? जो हमारे को उसका अनुभव होता है, अनुभूति होती है। ये उसी प्रकार की चीज। आज के कार्यक्रम में भाषण कम है, इसलिए मैं बार बार रोक रहा था, भाषण मत दो। आज ये आनंद लेने की चीज है, इसको बगैर भाषण के एहसास करने की चीज है। हमारे बीच में ये जो मन के सुख की चीज है, और ये बड़े बड़े उदाहरण हमारे बीच भरे पड़े। मैंने देखा अष्टावक्र जी का चित्र भी है। अष्टावक्र जी महाराज जनक के दरबार के अंदर 8, और इनके बारे में तो कहा जाता है कि इतने विद्वान, इनके पिता भी बहुत विद्वान, लेकिन पिता से शास्त्रार्थ कहाँ कर लिया? माँ के गर्भ के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है। और गर्भ में पिताजी सबको शास्त्रार्थ में हराते थे, लेकिन अपने बेटे से शास्त्रार्थ करने में वो जो बच्चा अभी गर्भ से बाहर भी नहीं आया,
मूड ने उनको परास्त कर दिया। एक बार और 2 बार हो तो जो ऐसा अजय योद्धा रहता उसको बड़ा खराब लगता, उनको उनका सिद्धि भी थी। गुस्से के मारे उन्होंने अपने बेटे को ही श्राप दे दिया कि मेरी बात काटता है या मेरे को तू चुनौती देता है। तो 8 जगह से अष्टावक्र अलग अलग प्रकार के, लेकिन परमात्मा की दया है, अष्टावक्र में जन्म के बाद भी ऐसे सभी प्रकार के विषयों में निष्णात होकर के जो उनने अपनी पहचान बनाई। राजा जनक के दरबार में दुनिया भर के लोग आए, अपनी अपनी विद्वत्ता की बात कर रहे थे। अष्टावक्र अपने हाथ पांव से चलते हुए आए तो लोगों ने कहा ये अपनी बात करेंगे। जैसे समाज की दृष्टि का दोष जो होता है वो दोष वहां भी दिखाई दिया। अष्टावक्र ने आते ही कहा कि मैं अपनी विद्वत्ता की सभा में अपने विचार व्यक्त करने आया हूं। लोग मेरी हड्डी और चमड़ी देख के समझ रहे तो ये विद्वान नहीं हो सकता, ये इनका कोई दूसरा ही काम होगा। ये जो समय के साथ हमारे बीच में ऐसे कई उदाहरण है। रविंद्र जैन का उदाहरण इनने दिया, क्या क्या गाने लिखे रविंद्र जैन ने, कैसा संगीत दिया है, क्या उन्होंने कल्पना की है। और अभी रामभद्राचार्य जी की बात तो हमारे बीच में है ही चित्रकूट में। राम मंदिर के मामले में जो उन्होंने तर्क भी दिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, अपने आंख वालों को याद नहीं रहती पुस्तक और पुस्तक का पेज नंबर में ये पैराग्राफ और ये तीसरी चौथी लाइन, क्या कमाल की उनकी याददाश्त। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ई साइकिल वितरण के साथ ही सामाजिक न्याय विभाग की पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रदेश मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष अशोक पांडेय और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।